हमारे सभी स्नेही देवतुल्य मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज श्रीमती जी हमारी डॉक्टर गंगा जोशी जी ने बहुत ही सुंदर जो है ये पारंपरिक भोजन बना दिया है। ये सोयाबीन यानी काले सोयाबीन में सफ़ेद सोयाबीन होते हैं, काले होते हैं, भट्ट जिनको कहते हैं, काले भट्ट, सफ़ेद भट्ट, प्रोटीन का भरपूर भंडार है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और दूध के जो भी वह हैं इसमें और फास्फोरस सब मिलता है इसमें, इसको खाने से है। ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है, बहुत बढ़िया ये जो है ये भोजन है। तो ये काले भट्ट का जो है ये बड़ा, चूँकि हर पहाड़ में ये बनता है, पहाड़ का परंपरागत खाना है, भोजन है, पहाड़ की ये शान है। और इसके साथ में ये झोली भी है, ये विटामिन सी भी लाएगी और ये साथ में मेथी के गुण भी हैं और ये गर्म तासीर की भी है। साथ में इसमें लाल मिर्चें हैं तो क्या कहने, लाल मिर्ची में इसके साथ में खाने का अंदाज ही कुछ और है। वहाँ भात भी बनाया, भात ज़रा लाना तो भात को दिखाना, भात का कुकर, ये कुकर है, इसमें भात बनाया ये। तो ये जो है ये इसको कहते हैं आपका डुबके या भटिया, आम भाषा में डुबके कहा जाता है, भट के डुबके। ये बहुत के भी बनते हैं, भटकी बनते हैं, काले भटके भी बनते हैं, सोयाबीन के भी बनते हैं। शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। जिन माता बहनों को दूध नहीं बन पाता बच्चों को पिलाने के लिए, उनको अगर खाएं 5-7 दिन तो उनका दूध बनने लगता है। इससे दूध में वृद्धि करता है, सप्त धातु को बढ़ाने वाला है। और श्रीमती जी का बहुत ही प्रिय भोजन है लाल मिर्च। और ये तो बहुत आपका धन्यवाद। क्या फ़ायदे हैं कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए, ज़रा इधर को देख के क्या बताएंगे आप? अगर हम आप तो होम्योपैथिक डॉक्टरी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरी फार्मेसी की तरफ से देखें, उसके भी कुछ बनते हैं इनकी, कुछ है इसका फ़ायदा है? क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जरा इधर देखो। जो मार्केट से इधर देखो फिर पाउडर वगैरह खरीद के खाते हैं, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, बहुत बड़ी बात कही आपने। इसके लिए वो अगर रोज हफ्ते में 2 दिन भी भटके डुबके बना के खाएंगे तो उनको मार्केट से वो सारे पाउडर लेके खाने की जरूरत नहीं है। वो पाउडर में भी यही सब कुछ मिक्स होता है। बाकायदा वो ज़्यादा ही दिक्कत भी कर सकता है, लेकिन ये दिक्कत नहीं करेगा। अब बताओ। और तो इसके और बाकी तो फिर ठीक है, पहाड़ों में पहले से बनता हुआ भोजन है तो इसका स्वाद ही अलग है। इसका स्वाद ही हमारी पहाड़ से माटी से जोड़ने का ये हाँ, हमको एहसास कराता है ना। वही ज़रा इधर देख के तो कुछ बताएंगे फिर हमारे उन दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए हैं। आज आपका स्वास्थ्य खराब है, खांसी भी आपको हो रही, जुकाम भी हो जा रहा है, तो ठंडे मौसम में कभी यार गर्मी आ जाएगी, कभी ठंड हो जा रही है, उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी आपने इतने तन मन धन से बनाया, इसके लिए आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपको बहुत ही शौक है खाना बनाने का। ऐसा क्या कारण है कि आपका भोजन बनाने में आपके सारों मतलब पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है, उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई उसमें मैं पूरे शरीर में आपका मतलब ये भोजन बनाने में एक नई ऊर्जा मतलब टॉनिक की तरह काम करता है। जैसे भोजन बनाओ तो आप बहुत खुश हो जाती है, जैसे कि जबकि आजकल तो महिलाएं इससे दूर भाग रही हैं, खाना बनाने से बाजार से मंगा रही हैं। आप में कौन सी ऐसी माता ये अन्नपूर्णा क्या आशीर्वाद है, उसकी कृपा है कि आपको ऐसी ऊर्जा आ जाती है, आपके अंदर के शरीर तो छोड़ो, आपकी जो 206 हड्डियाँ हैं ना वो भी हंसने लगती हैं। क्या है इसका राज? है कोई राज नहीं है। आदमी इतनी मेहनत करता है, कमाता है, सब कुछ करता है, काहे के लिए करता है? पेट के लिए कर रहा है, खाने के लिए। अगर खाना ही ढंग से नहीं खाएगा तो पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जब मन करे अपनी इच्छा का कुछ भी खाने का तो उसे बनाओ और खा लो। तो नहीं मतलब आप जैसे आप तो बाज़ार में भी मिलने लगता है ये, आप चाहे तो बाज़ार से भी बना सकती थी, लेकिन आपको कैसे मतलब अपना भोजन बनाना अच्छा लगता है आपको? बाजार में मिल सकता है लेकिन ये स्वाद थोड़ा मिलेगा जो हम खुद से के लिए बना रहे हैं। और इसमें तो आपकी हाथों का स्वाद है हैं? तो कब तक खाएंगे मार्केट से मंगा करके भी? तो आप कई नहीं, आप कई चीज़ें बनाती हैं, तो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। दर्शक भी हमारे देखते हैं तो कहते हैं कि आपकी तो बहुत ही किस्मत वाले हो यार आप तो, और आपको ऐसी घरवाली मिली है, नई नई चीज़ बनाते रहते हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? वास्तव में मैं बहुत खुद किस्मत हूँ, भगवान की कृपा बनी रहे। और मेरी तो सारी उम्र ही भगवान, मैं से भी कहता हूँ कि मेरी सारी उम्र आपके नाम पर यार। नई नई चीजें तो ठीक ही है। वो या तो आपको हम नाम दिन पता रात बताऊं जॉब मैं। पे जा रहे होते, कुछ कर रहे होते, हम घर पे हैं तो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि बच्चे भी खुश, हम भी खुश, पतिदेव भी खुश। हाँ। और पतिदेव घर आए छुट्टी में तभी उनको खिलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये बनाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ध्यान रखती हैं आप। और हमारी सारी उम्र आपके नाम भगवान आपको बहुत ही दीर्घायु रखे, बहुत खुश रखे, बहुत चिरंजीवी रखे, खूब सुख संपत्ति आपको दे, खूब
आपको स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहे और आप हमेशा दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, हज़ारों हज़ार साल तक आप ऐसी भोजन बनाते रहें, हमारी सारी उम्र आपके नाम पर, और भगवान आपको खूब यशस्वी रखे, दीर्घायु रखे। आप स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आपने इतना सुंदर भोजन बनाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ हज़ार साल तक आपका साथ बना रहे, युगों युगों तक आपका साथ बना रहे। जब भी जन्म हो आपका आपका ही साथ हमको मिले, जब भी जन्म हो, और आप ही हमेशा हमारी इसी रूप में धर्मपत्नी हमको मिले। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ और भगवान आपको इसी तरह खूब खुश रखे, हमको खिलाते रहें आप, और इस तरह से भोजन कराते रहें, और सारी सुख सुविधा जो भी होती है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको मिले वो है। और तो यही जो है कामना है, और किन किन मित्रों ने ये खा रखा है वो ज़रूर बताएंगे। और इस तरह से पारंपरिक भोजन हमारे उत्तराखंड का ये बहुत ही मशहूर व्यक्ति है, बहुत ही मशहूर जो है ये भोजन है मशहूर। और श्रीमती जी तो खैर इन्होंने तो, इनके बारे में तो क्या कहूँ मैं, अन्नपूर्णा की आप पर कृपा बनी रहे, माता की कृपा बनी रहे, कोटगाड़ी का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, पितरों की कृपा, सब की कृपा आप पर बनी रहे। आपने इतनी खांसी होने के बाद भी बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आप अब मैं क्या कहूँगी, शब्द नहीं मेरे पास हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।